18 साल में वर्ल्ड चैंपियन बनना, वो भी चेस में। ये दिखाता है कि भैया इंडियंस अगर कुछ ठान लें, थोड़ा सा ठानने में दिक्कत होती है, बस एक बार ठान लें तो करके दिखाते हैं। अब भैया गुकेश के बारे में आप सुनिए, कमाल की बात क्या है कि गुकेश चौथी क्लास तक स्कूल गए हैं। उसके बाद उनके माँ बाप ने बोला भाई तुम साइड में बैठो, आप सिर्फ और सिर्फ चेस पे ध्यान दो। जब ये 7 साल का था ना ये लड़का, अब डी गुकेश की बात कर रहे हैं, 7 साल के थे जब गुकेश, तो उनसे पूछा गया बड़े होके क्या बनना चाहते हो। ये देखो उन्होंने क्या बोला। फिर यार आपने वो फोटोज देख लिए होंगे, वो वीडियोस देख लिए होंगे जहां पर एक 18 साल के लड़के ने पूरे हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर दिया। 18 साल में वर्ल्ड चैंपियन बनना, वो भी चेस में। ये दिखाता है कि भैया इंडियंस अगर कुछ ठान लें, थोड़ा सा ठानने में दिक्कत होती है, बस एक बार ठान लें तो करके दिखाते हैं। और डी गुकेश ने भी करके दिखाया था। जब वो मात्र 7 साल के थे तब विश्वनाथन आनंद, जो मेरे लिए चेस का मतलब हिंदुस्तान में विश्वनाथन आनंद ही होते थे भाई। अब विश्वनाथन आनंद जब 2012-13 में हारते हैं ना मैग्नस कार्लसन से, तो यार मुझे लगता है कि अब चेस थोड़ा सा टाइम लेगा चैंपियन बनना, इंडिया से कौन निकलेगा। लेकिन उसी हॉल में जहाँ पर वो मैच हो रहा होता है चेन्नई में, वहाँ पर 7 साल का एक बच्चा बैठा होता है। वो बोलता है भाई मैं लेके आऊँगा इसको, मैं वापस लेके आऊँगा वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल। और बड़ा होकर वो लड़का बनता है कौन, डी गुकेश। 18 साल में भाई साहब कमाल कर दिया। पहले तो तालियाँ तालियाँ। अच्छा अब भैया डी गुकेश के बारे में सब लोग जानना चाह रहे हैं कि कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते थे, कैसे इतने बड़े चैंपियन बने और उनकी इंस्पिरेशन कौन है। अब डी गुकेश जो कि चेस खेलते हैं, आपको लगता है कि उनकी इंस्पिरेशन विश्वनाथन आनंद होंगे, जिनकी एकेडमी में वो जाते भी हैं, जिनका वो मैच देखने गए थे 7 साल में। नहीं भैया नहीं, वो किसके फ़ैन हैं, डी गुकेश फ़ैन है। 7 नंबर की कोई जर्सी पहनता है यार, पहनता था, समझ गए ना यार, अपने थाला भाई। दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर तो करा ही है क्रिकेट में, लेकिन अदर देन क्रिकेट भी बहुत लोगों को इंस्पायर किया है माही ने। और डी गुकेश से पूछा गया आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है, पहले आप सुनो गुकेश ने बोला क्या। So Dhoni was like my role model for so many years, and then it was right now it's Novak Djokovic. अब यहाँ पर देखिए डी गुकेश ने बताया कि धोनी उनके फेवरेट हैं और धोनी के अलावा नोवाक जोकोविच, इनकी वो फाइटिंग स्पिरिट, वो कूलनेस जो प्रेशर में रहते हैं, तो उनको बड़ा पसंद करते हैं। तो डी गुकेश ने साफ साफ बोल दिया है। अब डी गुकेश की यही क्वालिटी काम आ रही वहाँ पर, कहाँ काम आई, जब उनका मैच वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल चल रहा है चाइनीज़ प्लेयर के अगेंस्ट, और चाइनीज़ प्लेयर अच्छी पोजीशन में था, लेकिन उसने एक सिली मिस्टेक कर दी और उस सिली मिस्टेक को बड़ा अच्छा तरह से भांपा और अगली चाल चली और वर्ल्ड चैंपियन बन गए हमारे गुकेश भाई। अब भैया गुकेश के बारे में आप सुनिए, कमाल की बात क्या है कि गुकेश चौथी क्लास तक स्कूल गए हैं। उसके बाद उनके माँ बाप ने बोला भाई तुम साइड में बैठो, आप सिर्फ और सिर्फ चेस पे ध्यान दो। और बता दूं कि बिल्कुल ना कोई स्पॉन्सर, ना उनके माँ बाप कोई बहुत बड़े धन्ना सेठ करोड़पति, लेकिन पूरी जो फोकस है, पूरा जो भी पैसा थोड़ा बहुत है घर में, वो पूरा गुकेश को चैंपियन बनाने में लगा दिया माँ बाप ने। और कोई स्पॉन्सर नहीं था इनका। अब चैंपियन बन गए, अब दुनिया भर के स्पॉन्सर शायद मिल भी जाएं। हिंदुस्तानी लोग तो तभी जागते हैं ना जब अचीव कर लें वो चीज़। तो भैया गुकेश को आप स्पॉन्सर ही मिल जाएंगे, लेकिन जो और चेस प्लेयर हैं उनको लेके आप सोचना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इस समय 87 ग्रैंड मास्टर्स हैं। मतलब ग्रैंड मास्टर एक सर्टेन लेवल पे अचीव करने के बाद आपको रैंकिंग जब मिलती है, तो एक समय 1987 में सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर था, आज 88 है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए चेस हिंदुस्तान मतलब चेस में ऐसा परफॉर्म कर रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में करता है। लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। टॉप 20 में हमारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, टॉप 100 में बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारे चेस के जो ग्रैंड मास्टर्स हैं। और रशिया का जो डोमिनेशन था कि किसी ज़माने में रशिया ही कमाल के चैंपियन प्रोड्यूस करता था चेस में। क्रैमनिक है, मतलब बहुत बड़े बड़े प्लेयर है, गैरी कैस्परोव है, आपने सुने होंगे कुछ नाम, अगर नहीं सुने तो रशिया डोमिनेट करता था इस स्पोर्ट को। लेकिन विश्वनाथन आनंद ने फिर पहले बताया 2090s में कि भैया हिंदुस्तानियों का गेम है ये, तो हम इसे रूल करेंगे। अब हिंदुस्तानियों का गेम कैसे है, 6th सेंचुरी में 6वीं शताब्दी में चतुर्यंगा नाम से जाना जाता था एक खेल, वो फिर गया पर्शिया। यहाँ पर जो लगा, जब पर्शिया गए तो पर्शिया में कहलाने लगा शतरंज, और फिर शतरंज के बाद दुनिया भर, पर्शिया के बाद दुनिया भर में चला गया और दुनिया भर में ये मॉडर्न फॉर्म में चेस कहलाया जाने लगा। तो है तो ये हिंदुस्तान का गेम भाई, जैसे अंग्रेजों का क्रिकेट गेम है ना, जिसमें वो अभी तक इतना रूल नहीं कर पा रहे थे। अब तो वर्ल्ड कप भी जीत गए हैं, चाहे वर्ल्ड 50 ओवर हो चाहे T20 हो, लेकिन एक समय बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, ICC ही इवेंट नहीं जीत पा रहे थे, उसको रूल नहीं कर पा रहे थे उसी गेम में। लेकिन चेस तो हमारा गेम है ना यार, तो चेस पर हम लोगों ने ऐसा नहीं दोबारा कब्जा कर लिया भैया, हमने दिया है दुनिया को, सबसे अच्छे प्लेयर भी हमारे ही निकलेंगे। और डी गुकेश जैसे चैंपियन, इसके बाद अब
और सबसे कमाल की बात मालूम क्या है, क्यों इतने सारे ग्रैंड मास्टर्स निकल रहे हैं, स्पेशली चेन्नई से, तमिलनाडु चेन्नई, महाराष्ट्र में 12-13 हैं, दिल्ली से 1 है। उसका एक रीज़न है, जो भी ग्रैंड मास्टर या जो भी प्लेयर बड़ी चीज़ें अचीव नहीं कर पाता है ना चेस में, वो अगली पौध को तैयार करता है। इसीलिए आप देखिए इतने सारे चैंपियन निकल के आ रहे हैं और फिर दुनिया भर में नाम कर रहे हैं हिंदुस्तान का। तो भैया डी गुकेश ने अपनी इंस्पिरेशन तो बता दी कि हमारे माही हमारे इंस्पिरेशन थे, धोनी हमारे इंस्पिरेशन थे, और धोनी के अलावा उन्होंने जोकोविच का भी नाम लिया। और जो सेक्रीफाइसेस करे इस लड़के ने, इसके माँ बाप और उसके जो टीचर्स अराउंड थे वो बता रहे हैं कि भैया इस बच्चे का जो बचपन है ना, वो आम बच्चों की तरह नहीं रहा। इसने ना कभी वीडियो गेम खेला, ना इसने कभी जाके मूवीज़ देखी, मतलब जो टिपिकल एक बच्चे करते हैं 10 से 15 साल वाले, क्या करेंगे वो जाके अपने बच्चे अपने फ्रेंड के जाके खेलेंगे, मूवी देखेंगे, बाहर खाने जाएंगे, नहीं। इस बच्चे ने पूरा अपना जो फोकस था सारा समय चेस खेलने में बताया और चेस की नई ट्रिक्स खेलने में, मतलब सीखता रहा, प्रैक्टिस करता रहा और इतना कॉन्फिडेंट था। जब ये 7 साल का था ना ये लड़का, अब डी गुकेश की बात कर रहे हैं, 7 साल के थे जब गुकेश, तो उनसे पूछा गया बड़े होके क्या बनना चाहते हो, ये देखो उन्होंने क्या बोला फिर। What about your personal ambition? You're just 11 years, 6 months old. What do you want to do when you grow up? I want to become the youngest world chess champion. You want to become the youngest world chess champion, yeah? तो देख रहे हैं आप, 7 साल के बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस कि मैं बनना चाहता हूँ यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन चेस का, और भाई वो ही अचीव करके दिखाया। और पूरा हिंदुस्तान अभी प्राउड महसूस कर रहा है। और जो उनकी कहानी है, छोटी सी जगह से आए हैं, मतलब छोटे से बैकग्राउंड से, बड़ी हम्बल फैमिली आए हैं, और जिनके पिताजी बड़े सिंपल से, मतलब बहुत ही सिंपल फैमिली, और ऐसा लड़का चैंपियन निकला, 18 साल का है। तो सोचिए कितना बड़ा लंबा करियर अभी सामने है, और हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर में अब एक करते रहेंगे। और धोनी इनकी इंस्पिरेशन है, तो धोनी का भी जो इम्पैक्ट है, चाहे वो 18 साल का बच्चा हो चेस का, चाहे वो 60 का कोई बुढ़ा हो हर जगह धोनी का इम्पैक्ट है। तो माही को भी सलाम, उन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया। और आई थिंक अब धोनी मिलने बुलाएंगे डी गुकेश को, डेफिनेटली मिलेंगे और बड़े प्राउडली मिलेंगे भैया कि चैंपियन के साथ मैं हूँ, वर्ल्ड चैंपियन के साथ, 2 वर्ल्ड चैंपियन। तो इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए। और डी गुकेश जो कि 18 साल के खुद है, वो बन गए हैं दुनिया के लिए इंस्पिरेशन। कमाल है, हैट्स ऑफ।